और रही कांग्रेस की, ये तो कांग्रेस ही तो नहीं है भाई, कांग्रेस की माँ का भोसला पौने 56 बार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। वैसे मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, मगर वर्तमान देश के हालातों को देखते हुए थोड़ी राजनीति पर बात करूं तो मामला है कुछ मेरा व्यक्तित्व यानी पर्सनल चीज़ों से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं भाई, मैं पहले बीजेपी सपोर्टर हुआ करता था, मगर आंखें खुली और अंधभक्ति से दूर आ गया, क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसा मानना है ना कि जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वो अंधभक्त होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले भी वोटर ही होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो कुछ भी है। इसमें अपनी अपनी राय है, वोट का अपना राजनीतिक अधिकार है, कोई कहीं भी डाले, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग कहते हैं तू साला कांग्रेसी हो गया है, तू आतंकवादी हो गया है, बीजेपी को बदनाम कर रहा है। तो भाई, हम पार्टी प्रेमी नहीं हैं, देश प्रेमी हैं। पार्टियां आती जाती रहेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो मोदी की मैंने खाल खींचना शुरू किया कुछ मामले में, जैसे मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना, भाषण देते वक्त टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करना। जबकि अगर आप किसी मुद्दे पर भाषण देते हैं तो वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो पहले से ही तैयारी हो गई कि भाई हमें भाषण में भौंकना क्या है, कहना क्या है, निकलना क्या है। एपिस्टीन फाइल, जो कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता, मगर जो वीडियो वायरल हुए वह कुछ हद तक ठीक भी लगते हैं। और तुम्हें पता है, जब सिंहासन हिलने लगते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए बड़े बड़े युद्ध करवाए जाते हैं, जैसे ईरान वगैरह का युद्ध हुआ, खाड़ी देशों में युद्ध, अरब देशों में युद्ध। तो वही है भाई, अगर अपनी पार्टी की गलतियों पर चुप रहोगे तो तुम सिर्फ पार्टी प्रेमी हो सकते हो, देश प्रेमी नहीं। और भाई, देश से गद्दारी करना मेरे खून में नहीं है बिल्कुल भी। और रही कांग्रेस की, ये तो कांग्रेस ही तो नहीं है भाई, कांग्रेस की माँ का भोसला पौने 56 बार। कांग्रेस ही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1975 सन 1975 इमरजेंसी देश में लगी, जिसमें जबरन हिंदुओं की नसबंदी कराई गई। तो मैं हिंदू हूँ धर्म से, तो मैं कांग्रेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। कांग्रेस के ज़माने में आतंकवादी हमले हुए, अच्छा हुए। अभी चर्चा में चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो फाउंडर है या संस्थापक है, उसका जो पेज का मालिक है, उसका पता लगा लिया कि हाँ, इसे कहीं से फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। जबकि देश का तंत्र, देश का मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार या इस देश के भविष्य को कॉकरोच बोलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों को, साले डूब मरो। तो इन्होंने जो अभी पार्टी की बात चल रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसका संस्थापक ये है वो है। पुलवामा में हमला हुआ 2019 में, वो 400 किलो RDX का आज तक पता नहीं लगा पाई, मगर 3 दिन पहले बनी गई पेज पार्टी का तुमने पता लगा लिया। वाहरे मादरचोद सरकार। और भाई, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता और धर्म से हिंदू हूँ कि मैं हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा हूँ। अभी एक भाषण में अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम गाय काटने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। 10 साल में क्या तुम्हारी सरकारें झक मरा रही थी भाई? 10 साल बहुत होते हैं किसी कानून को बनाने या पारित करने में। रातों रात राम मंदिर पर फैसला आ जाता है। राम मेरे आराध्य हैं, मैं उसकी बात नहीं करता कि अब राम के खिलाफ जा रहा है। भगवान के खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। मगर जो तंत्र की, लोकतंत्र की बातें आती हैं कि राम मंदिर पर रातों रात फैसला आ जाता है, तो क्या गाय के राष्ट्रीय पशु या गाय का कटान बंद होने पर रातों रात फैसला नहीं आ सकता? मगर ये पार्टी करती है हिंदुओं का सिर्फ इस्तेमाल वोट बैंक के लिए, और जितनी जल्दी इसको, जब तक हिंदू इसको समझेगा तब तक देश बर्बाद हो चुका होगा भाई। मैं इस विचारधारा से बहुत आगे निकल आया। कम से कम ये तो नहीं रहेगा साला देश की बर्बादी में मेरा हाथ नहीं रहेगा भाई। कांग्रेस और सपा, ये सब हिंदू जितनी भी है भाई, सब हिंदू विरोधी। बीजेपी सिर्फ हिंदू का इस्तेमाल कर रही है, वो विरोधी नहीं है, मगर सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। तुम खुद ही देख लो। तो आज की बकचोदी समाप्त। नमस्कार, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।